नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। किसान आंदोलन के नाम पर किस तरह की गंदी राजनीति का खेल खेला जा रहा है, इसका खुलासा अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कर दिया है। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसे देखने के बाद वामपंथियों की गंदी सोच और उनकी नीतियों का पर्दाफाश हो गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान भाई बहनों के लिए एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि वो भी किसान परिवार से हैं। इस पत्र के आखिर में बात जो लिखी गई है उस पर गौर कीजिए और समझिए कि कैसे इन वामपंथियों की पहली पसंद भारत नहीं बल्कि दुश्मन देश है। इस पत्र पर गौर कीजिए। इसके अंत में जो बात लिखी है, जब लेह लद्दाख में सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ी हुई हो, जब कई फीट बर्फ गिरी हुई हो, तो सीमा की तरफ जवानों के लिए रसद ले जा रही ट्रेनें रोकने वाले ये लोग किसान हो नहीं सकते। इन लोगों की वजह से हमें अपने सैनिकों तक रसद और अन्य जरूरी सामान हवाई मार्ग एवं अन्य साधनों से पहुंचाना पड़ रहा है। जनता की गाड़ी कमाई इन वैकल्पिक इंतजामों में लग रही है। पर्दे के पीछे छिपकर किसानों को गुमराह करने वाले इन लोगों की विचारधारा सन 62 की लड़ाई में भी देश के साथ नहीं थी। आज ये लोग फिर सन 62 की ही भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने किसानों के मन की पवित्रता को भी अपने घिनौने इरादों और साजिशों से अपवित्र और प्रदूषित करने का प्रयास किया है। हमारे किसान भाइयों बहनों को आज विचार करना चाहिए कि जब उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था तब उनका लक्ष्य क्या था और आज क्या क्या बातें हो रही है। अब सवाल यही कि इस किसान आंदोलन में कृषि मंत्री 1962 के युद्ध की बात क्यों कर रहे थे? क्या इस किसान आंदोलन के नाम पर फिर से 62 वाली नीति अपनाई जा रही है? क्या फिर से वामपंथी यही चाहते हैं कि हमारे वीर सैनिक सफेद कब्र में दफन हो जाए? क्योंकि इन वामपंथियों की एक खास पहचान है, इनकी चाल हर बार एक जैसी ही होती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। 1959 में ऐसे ही चीन की सीमा पर तनाव था, युद्ध वाले हालात थे। उस समय भी हमारे सैनिकों को जरूरत थी तो इनके नेताओं को ये मानना था कि चीन आक्रामक नहीं हो सकता। और इस बार भी जब लद्दाख की सीमा पर तनावपूर्ण हालत है, कथित तौर पर खालिस्तानी वामपंथी लिबरल गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग यही चाहते हैं कि इस आंदोलन का फायदा उठाया जाए और फिर से भारत को एक चोट दिया जाए। ऐसे कहावत है कि जब देश के अंदर ही दुश्मन बैठा हो तो फिर बाहर वालों से क्या ही मोल लेना। ये वामपंथी किस तरह से दीमक की तरह देश को अंदर से खा रहे हैं, इस बात को समझना होगा। जब भारत का जवान इस वक्त पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर खड़ा है, हड्डियों तक को गलाने वाली ठंड में वो सीमा की निगरानी कर रहा है और इस समय युद्ध हो जाए तो उसके पास रसद पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाएगा। पर यह वामपंथी गैंग देश के विरुद्ध काम करने में लग गया। 1962 में भी चीन के लिए नरमी दिखाई गई थी। 2020 में भी मोदी मर जा तू के गाने गाए जा रहे हैं। उस समय सैनिकों के लिए रक्तदान का विरोध किया गया था। इस समय ट्रेन रोकी जा रही है। उस समय लेफ्ट की पार्टियां चीन की तरफदारी करते हुए नहीं थक रही थी और इस समय भी ये वामपंथी किसानों के नाम पर केंद्र सरकार को गाली दे रहे हैं। इन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को तो पहले ही दूषित कर दिया था। किसानों को ये सड़कों पर ले ही आए और सैनिकों को वहां मरने के लिए छोड़ना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि 1962 में मिली हार के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी खुद संसद में खेदपूर्वक कहा था, हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे और हम एक बनावटी माहौल में रह रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया था। इस तरह उन्होंने इस बात को लगभग स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने ये भरोसा करने में बड़ी गलती की कि चीन सीमा पर झड़पों, गश्ती दल के स्तर पर मुठभेड़ और तू मैं से ज्यादा कुछ नहीं करेगा। पर इस बार ये बड़ी गलती मोदी सरकार नहीं करना चाहती, इसलिए सारी तैयारियां पहले से ही की जा रही है। केंद्र सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली और तमाम मोर्चे पर, फिर चाहे वो कूटनीतिक हो, रणनीतिक हो या फिर सैन्य स्तर पर, केंद्र सरकार 56 इंच का सीना लिए खड़ी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।